स्टूडेंट्स हम पढ़े हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पेज नंबर 46 है और इसका पार्ट 11 आज हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है जी? इक्वेशन लिख देते हैं 2p एक्स स्क्वेयर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके रूट्स का सम आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो लिखेंगे जी कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बी सी की वैल्यूज आपको चाहिए। ए की वैल्यू क्या है 2p, बी की वैल्यू क्या है 3q एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4r। रूट्स क्योंकि आपने फाइंड नहीं करने, आपने जैसे उसको नाम देना, तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास क्या है 3q और ए आपके पास क्या था 2p। कहानी खत्म हो गई जी। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा से शो करेंगे, वो क्या है सी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी आपके पास क्या है माइनस 4r डिवाइडेड बाई ए क्या है 2p, 2 टाइम्स 4। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2r डिवाइडेड बाई p। ठीक हो गया जी, खत्म। फिर उसने कहा है जी फाइंड 1 over alpha square plus 1 over beta square of the roots of the equation x square minus 4x plus 3 is equal to 0। इसको भी सॉल्व करते हैं जितना होता है यहाँ पे। 12वां पार्ट है जी, आपके पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पर किन्हीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। तो सवालों को इसको जल्दी से नोट कर लेना आप, उसके बाद फिर सवाल को हम अटेम्प्ट करते हैं। हरी आप कर लें, बिल्कुल सिंपल ही है, नोट हो गया होगा। तो ये 11वां पार्ट था। 12वें पार्ट पे हम आ चुके हुए हैं। कोशिश करते हैं कि एक दो वीडियोस में ख़त्म करें रिव्यू। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही जो है वो इसका टाइम लग चुका हुआ है। लिखेंगे 12वां क्वेश्चन है जी आपके पास। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसने कहा आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, जो कि इसके रूट्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1, बी है माइनस 4 एंड सी क्या है आपके पास 3। लिखेंगे जी, रूट्स को नाम देंगे पहले, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी सम अल्फा प्लस बीटा। उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास कितना है माइनस 4 ओवर ए आपके पास क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट सी ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी आपके पास क्या है 3 ओवर ए क्या है 1। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी है जी हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। यही है जी, यही है। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लिखते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे जब एलसीएम डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से अल्फा स्क्वायर क्या बचा, बीटा स्क्वायर बचा। यहाँ पे बीटा स्क्वायर कैंसिल क्या बचा, अल्फा स्क्वायर। सो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल, इसको अरेंज करके लिख लें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हुआ है तो आपको पता है कि 1 ओवर ये जो उसको लिखा उसी तरह लिखा, आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने निकाला था, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकाली थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर. Putting the values we have 1 over alpha square plus 1 over beta square is equal to a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बाबा, ये है जो कि क्या है 4, तो ये है जी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 3 टाइम्स आंसर क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आंसर आ गया जी 9. सो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6 आंसर आपके पास क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 9. ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, कहानी ख़त्म. ठीक है जी, तो जल्दी से नोट कर लीजिए जी, शाबाश आप. ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं था अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये था जी 12वां आपके पास. अब आगे जो है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, कामयाब कोशिश इंशाल्लाह कर लेते हैं, और एंड करते हैं जी इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 13. उसने कहा है जी आपके पास के इफ अल्फा बीटा, एक मिनट जी, ठीक है जी, मैं देख रहा था कि जूम ठीक है. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फाइंड, आपने वैल्यूज फाइंड करनी है. पहले आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो वैसा एक सवाल हमने किया था जी पहले 2.4 या 5 में. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपने तीनों पार्ट्स के साथ करना होगा. ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू है -3 एंड सी इज इक्वल टू 6. ठीक है जी, अल्फा बीटा की फॉर्म है क्योंकि आपके पास गिवन है पार्ट्स, तो आप लिखेंगे रूट्स को नाम देंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. सो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी एवर. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास कितना है -3, ए क्या है 4. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a. दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c क्या है 6/a क्या था 4, 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2. ठीक हो गया जी, ये आपने तीनों पार्ट्स के साथ करना होगा. इसके बाद आपके पास पार्ट्स चेंज होते रहेंगे कि आपने ए में ये फाइंड करना है, बी में वो. तो ये पार्ट आपके पास है, इसमें आपने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. ठीक है जी, फाइंड करते हैं, ज़रा लिखते हैं जी. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से वैल्यू निकाली थी. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/4 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2. 2 से 2 कैंसिल. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे क्या बचा 3, इसके नीचे क्या है 1. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा 16. यहाँ पे 16 का क्या बचा 9 माइनस 1 16 16 3 टाइम्स 48. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 48. आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -39 डिवाइडेड बाय 16. ठीक हो गया जी, ये था ए पार्ट. बी पार्ट आपके पास है जी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा. हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की. लिखेंगे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा बीटा अल्फा. जब बीटा अल्फा बीटा से डिवाइड, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर. यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अगर नहीं याद आ रहा कैसे होता है तो ये बताया था मैंने कहा था अगर आप ए प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले को अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह बनता है आपके पास। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर प्लस टू अल्फ़ा बीटा तरह क्या हो जाएगा, माइनस टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो ये मैंने आपको कहानी किसी ज़माने में 2-3 दफ़ा बताई थी। डिवाइडेड बाय बीटा अल्फ़ा, इसको आप क्या करके कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फ़ा पर बीटा प्लस बीटा पर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 3/4, तो 3/4 का स्केयर माइनस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास बचा जी 9/16 माइनस यहाँ पे 3/1 और डिवाइडेड बाय क्या है 3/2। ठीक है जी, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हरी अप। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा इसको तो मैं नहीं रेस कर रहा क्योंकि थर्ड पार्ट में यूज़ होगा, तो ये मैं रेस कर देता हूँ, जो कि मैं सपोज करूँ कि आपने नोट कर लिया हुआ होगा, तो मैंने इसको कर दिया जी रेस। तो ये है जी आपके पास अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 16 से 16 कैंसिल क्या बचा जी 9 माइनस 116, अब 16 3 टाइम्स 48 डिवाइडेड बाय 3/2। तो 9 माइनस 48 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -39/16 डिवाइडेड बाय 3/2। तो लिखेंगे जी, यहाँ पे भी लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू -39/16 मल्टीप्लाई 2 किधर चला जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 3, 2 इधर चला गया और 3 इधर आ गया जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा जी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16 आ गया जी आपके पास, और ये आपके पास 3 से कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स, तो आंसर आ गया -13 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आया जी अल्फ़ा पर बीटा प्लस बीटा पर अल्फ़ा इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 8। ओके जी, यहाँ तक अब पहले यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद आप ये नोट करिए, फिर मैं इन दोनों के रेस करके थर्ड पार्ट यहीं पे जो है वो सॉल्व कर दूंगा। हरी अब शाबाश। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ये आपके पास बी पार्ट था जो कि हो जाना चाहिए, अब सी पार्ट है जो बड़ा टेक्निकल है, उस तरह का कोई पार्ट अभी तक आया नहीं था। हो उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी अल्फ़ा माइनस बीटा की। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है पापा, कैसे फाइंड करें। सी पार्ट है जी आपके पास, सी पार्ट लिखा हुआ है जी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी, ज़रा सुनिएगा, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर अंडर द रूट, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, सारा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्केयर से रूट कैंसिल होकर दोबारा अल्फ़ा माइनस बीटा ही बचेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इसका फार्मूला अगर आपको नहीं तो वो क्या होता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, हमने ए माइनस बी और स्केयर का फार्मूला खोल दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा जी ए माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब सुने, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, और साथ पहले क्या मौजूद था यहाँ पे माइनस टू अल्फा बीटा। बड़ा टेक्निकल सवाल है, पहले मैंने ए माइनस बी और स्केयर का फार्मूला खोल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जो वैल्यू होती है वो पुट की, और साथ पहले क्या मौजूद था माइनस टू अल्फा बीटा। So alpha minus beta will be equal to under the root alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta कितने हो जाएंगे -4 alpha beta। कहानी खत्म, हमने सॉल्व कर लिया। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का क्या है यहाँ पे स्केयर है, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 है जी, 2 से कैंसिल कर दे तो 2 टाइम्स 4, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
अंडर द रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस 2 3 टाइम्स आंसर क्या आ गया जी आपके पास 6। इसके नीचे क्या है 1, अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 16 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 16, कैंसिल हो गया क्या बचा 9 माइनस 1 16 16 6 टाइम्स आंसर क्या आता है 96। सो अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 96 प्लस 9 आंसर क्या आएगा माइनस 87 डिवाइडेड बाय 16 है, तो ये इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 87, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं था और साथ नेगेटिव इंटीजर भी है, लेकिन अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह को कोई भी पार्ट हमने पूरे चैप्टर में सॉल्व नहीं किया। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट नंबर 13 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।